अब थोड़ा सा बात करते हैं आरसीएम के बारे में। इसी कॉन्सेप्ट पे आरसीएम काम करता है। अबाउट आरसीएम, आरसीएम के बारे में थोड़ा बात करते हैं। आरसीएम की शुरुआत हुई 2000 में और अभी है 2026। 25 साल कंप्लीट कर चुका आरसीएम। हमारे टाइम में बहुत सारे लोग बोलते थे कंपनी भाग गई तो अभी कब आप 2000 का सामान खरीदो और कब वो शुरुआत हुई 2000 में। 25 साल हो गए सर, और बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं भागने का, लेकिन उनका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। पूरे हिंदुस्तान में 4 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ गए। कितने? अच्छा, एक पागल हो सकता है, एक बेवकूफ हो सकता है, नालायक हो सकता है, 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, 10,000 पागल हो सकते हैं हिंदुस्तान में। क्या पूरे हिंदुस्तान में 4 करोड़ पागल हो सकते हैं? 4 करोड़ तो नहीं। अच्छा, 4 करोड़ में कौन कौन है? डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सीए हैं, बिजनेसमैन हैं, गांव के लोग हैं, शहर के लोग हैं, महिलाएं हैं, सब कैटेगरी के लोग हैं। 4 करोड़ तो नहीं हो सकते। थोड़ा सा आगे चलते हैं। 500 से ज्यादा प्रोडक्ट है। आरसीएम की शुरुआत एक प्रोडक्ट से हुई थी, पेंट पीस से। उसके बाद शर्ट पीस लॉन्च की, फिर नहाने की साबुन, कपड़े धोने की साबुन, टूथपेस्ट लॉन्च किया। उसके बाद में बढ़ते 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 आज कितने हो गए? 500। जगह ना इधर। आने वाले समय में जितनी भी दुनिया की चीजें आपको खरीदनी होंगी, सारी की सारी चीजें आपको आरसीएम बिजनेस के अंदर मिलेगी। सबसे छोटी चीज खरीदनी होगी सोई आरसीएम में मिलेगी। और अगर आप में से आने वाले समय में किसी को हेलीकॉप्टर खरीदना होगा, वो भी आरसीएम में मिलेगा। थोड़ा सा आगे 14,000 से ज्यादा पिकअप सेंटर है। वंडर वर्ल्ड क्विक 14,000 से ज्यादा। कहीं चले जाओ, कुछ मिले ना मिले, आरसीएम का पिकअप सेंटर, डिलीवरी सेंटर जरूर मिलता है। पूरी इंडिया में 250 से ज्यादा डिपो हैं। उसमें से मैक्सिमम डिपो कंपनी के खुद के हैं, खुद की प्रॉपर्टी, खुद की इन्वेंट्री, खुद की इन्वेस्टमेंट है। और एक डिपो पे करीबन 5 करोड़ से 15 करोड़ के बीच की इन्वेस्टमेंट होती है, जहां पे कंपनी के डिपो है, जो कंपनी का प्रॉपर्टी, जैसे बनारस में कंपनी का डिपो है, कंपनी की प्रॉपर्टी है। तो 250 से ज्यादा इस तरह हिंदुस्तान में डिपो है। किसी स्टेट में 2 डिपो, किसी में 5 डिपो, किसी में 7 डिपो और किसी में 7 से भी अधिक। थोड़ा हजार रॉयल्टी अचीवर है, टेक्निकल अचीवर है पूरे हिंदुस्तान में। कहीं चले जाओ, आपके आरसीएम को रॉयल्टी टेक्निकल मिलेंगे। अभी आप देखोगे स्टेज भर गई थी रॉयल्टी अचीवर से, बहुत सारे टेक्निकल अचीवर। और एक छोटी सी मीटिंग है ये, आज इस तरह की हजारों मीटिंग हिंदुस्तान में हो रही है, और हजारों मीटिंगों में हजारों रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर शामिल होते हैं। तो पूरे हिंदुस्तान में, और 3rd जनरेशन आरसीएम में काम कर रही है, 3री पीढ़ी काम कर रही है। दादाजी ने शुरू किया, पिताजी ने किया, बच्चे कर रहे हैं, पोते कर रहे हैं। 3री पीढ़ी। बाहर की बात करें, 7th जनरेशन काम करती है, 7वीं पीढ़ी काम कर रही है। इंडिया में 3rd जनरेशन, अभी 2nd जनरेशन के विशाल जी हमारे 2nd जनरेशन, शेखर जी 2nd जनरेशन, 2nd जनरेशन इंडिया में काम कर रही है, 3rd जनरेशन इंडिया में काम कर रही है, बाहर 7th जनरेशन काम कर रही है। तो ये है इस बिजनेस के बारे में। और सबसे बड़ी जो चीज है आरसीएम की, जो सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी ताकत है, एक ऐसी शख्सियत आरसीएम के पास है जो दुनिया में किसी कंपनी के पास पीछे छावड़ा सर आरसीएम के पास है। बाकी कंपनियां आरसीएम जैसे प्रोडक्ट बना सकती हैं, हालांकि बहुत मुश्किल है। बाकी कंपनियां आरसीएम जैसा प्लान ला सकती हैं, पिकअप सेंटर खोल सकती हैं, लेकिन दुनिया की कोई भी कंपनी कुछ भी कर ले, वो टीसी छावड़ा सर जैसा मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं ला सकती सर। हिंदुस्तान के ऊपर परमात्मा की बहुत कृपा है, मानते हैं? यस। ऊपर ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड की बहुत कृपा है हिंदुस्तान के ऊपर। जब भी हिंदुस्तान में कुछ गलत हुआ, एक अवतार ने जन्म लिया, मानते हैं? रावण का वध करने के लिए हिंदुस्तान में श्री राम का जन्म हुआ, कंस का वध करने के लिए श्री कृष्ण का जन्म हुआ, राजनीतिक आजादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ, और हिंदुस्तान के एक आम आदमी को आर्थिक आजादी दिलाने के लिए आदरणीय टीसी छावड़ा सर का जन्म हुआ। ये आरसीएम है सर। पूरे हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ,
कश्मीर से कन्याकुमारी, कलकत्ता से कांडला, कुछ मिले ना मिले, आरसीएम जरूर मिलता है। अब किसी जंगल में भी जाकर जोर से जय आरसीएम बोलोगे ना, 2 डिस्ट्रीब्यूटर वहां से भी निकलाएंगे। मैं 5 साल 1 महीने बाद स्टार रूबी बना था सर। 6 साल पहले, 7 साल पहले मैं शिफ्ट हुआ एक नई जगह पे। वहां पे मैक्सिमम लोग जॉब करते हैं, अच्छे पैकेज है उनके। सुबह वो 8 बजे 8:30 बजे अपनी जॉब पे जा रहे होते, मैं ट्रैक सूट पहन के मॉर्निंग वॉक कर रहा होता। शाम को 6, 6:30, 7 बजे वो जॉब से वापस आ रहे होते, मैं दूसरा ट्रैक सूट पहन के इवनिंग वॉक कर रहा होता। 3 लोगों ने मेरे से पूछा, भाई साहब आप करते क्या हो? क्या पूछा? करते क्या हो? अच्छा, क्यों पूछा उन्होंने? उनको लगा कि उस सोसाइटी का सबसे बड़ा घर मैंने खरीदा था। उनको लगा कि सुबह भी वो करता हुआ दिखता है, शाम को भी वो करता हुआ दिखता है, सबसे बड़ा घर खरीद लिया, करता क्या है? मैंने कहा जी वो समझने के लिए 15 मिनट आपको मेरे पास बैठना पड़ेगा, मैं करता क्या हूं, फिर आपको पता चलेगा। मैंने उनको बताया मैं रिटायर्ड हूं। अच्छा, 7 साल पहले थोड़ा और यंग था, अभी भी हूं। अच्छा, वो बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, आप रिटायर्ड हो ही, आपकी एज नहीं है। मैं बोला मैं 16 साल पहले रिटायर हो गया था।